नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में मानसून में भी नहीं थमेगा पर्यटन कारोबार, नई नीति बनाने की तैयारी, जाने। हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन को केवल गर्मी और सर्दी तक सीमित रखने की बजाय पूरे साल सक्रिय रखने की दिशा में सरकार नीति बनाने जा रही है। मानसून पर्यटन नीति तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है। इस नीति का उद्देश्य बरसात के महीनों को भी पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशील रखना है। गोविंद सागर झील, कॉल डैम, कांगड़ा, सुंदरनगर झील को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। अक्सर जून से सितंबर तक के महीनों में राज्य का पर्यटन कारोबार धीमा पड़ जाता है। इस दौरान होटल, टैक्सी, होम स्टे और हस्तशिल्प कारोबार पर असर पड़ता है। अब सरकार इस ठहराव को अवसर में बदलने के लिए नीति स्तर पर काम कर रही है। कांगड़ा के फकलोह में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख। उपमंडल ज्वालामुखी के फकलोह क्षेत्र में शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक लगी आग ने एक परिवार की वर्षों की मेहनत को राख में बदल दिया। वार्ड नंबर 1 ज्वालामुखी के समीता चौधरी द्वारा संचालित मिट्टू टेंट हाउस में अचानक लगी आग से करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर रखा सारा सामान, चुन्नी, टेंट, कुर्सियां, टेबल, काउंटर, मैट, बर्तन और क्रॉकरी सहित लगभग 200 बिस्तर पूरी तरह से जल गए। समिता चौधरी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 5 बजे किसी अजनबी के फोन से उन्हें आग लगने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंची तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। समिता ने शंका जताई कि ये कोई शरारती तत्वों की हरकत हो सकती है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कोरोना काल से पहले जब उनका टेंट हाउस दरंग में था, तब भी किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तब समय रहते आग बुझा ली गई थी। हिमाचल प्रदेश एचपी शिवा की बहार, गध्यानी क्लस्टर ने लिखी सफलता की नई गाथा, अमरूद की खेती से लाखों की कमाई। हिमाचल प्रदेश में बागवानी अब केवल मात्र खेती कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बन गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है, जिसके सुपरिणाम अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी एचपी शिवा हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना इसमें सहायक बनी है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 100 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल का गद्यानी क्लस्टर आज एचपी शिवा परियोजना की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। यह क्लस्टर बागवानी के जरिए किसानों की तकदीर बदलने की कहानी बयां कर रहा है। वर्तमान में लगभग 1.2 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित इस बगीचे में उन्नत किस्म के अमरूद की फसल लहलहा रही है। यहां अमरूद की सेवा और ललित प्रजाति के लगभग 1200 से पौधे 3 वर्ष पूर्व रोपित किए गए थे। क्लस्टर से जुड़े 7 लाभार्थी किसान अब अपनी उपज को बाजार भेजने की तैयारी में है। रेस्ट हाउस चलाकर सालाना लाखों कमा रही थानाधार पंचायत, यहां ठहर रहे देश विदेश के सैलानी। शिमला जिले की थानाधार पंचायत पूरे प्रदेश को पर्यटन से आमदनी की राह दिखा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी होम स्टे की तरह दिखने वाले रेस्ट हाउस में देश विदेश से आकर सैलानी ठहर रही हैं। रेस्ट हाउस के अलावा पंचायत भवन में बैंक, ऑफिस, गोदाम और दुकानों की किराए से भी पंचायत की कमाई हो रही है। पंचायत डोर टू डोर गार्बेज शुल्क की वसूली कर भी सालाना करीब 3,60,000 रुपए कमा रही है। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित हो चुकी थानाधार पंचायत की सालाना कमाई करीब 6 लाख है। पंचायत हर साल रेस्ट हाउस से करीब 85,000, पंचायत भवन में चल रहे बैंक से 1,10,000, दो गोदामों से 24,000, 5 दुकानों से 45,000 सहित अन्य साधनों से कमाई कर रही है। पंचायत की ओर से युवाओं को निःशुल्क आधुनिक जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। थानाधार पंचायत का अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जहां डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से जमा होने वाले कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है।